रिमाइंडर थ्योरम। स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है बड़ा खतरनाक सा लिखा हुआ है कि लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 फलाना 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 फलाना। मोरल और मुद्दा समझ लीजिए मेरी खुद की लैंग्वेज में। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? जब कभी भी आप दो पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे होंगे, एक पॉलिनोमियल थोड़ा सा बड़ा होगा, एक पॉलिनोमियल थोड़ा सा छोटा होगा। जब आप डिवाइड कर रहे होंगे तो डिवाइड करने की नीड नहीं है, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, उसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारे पास में क्या है, रिमाइंडर थ्योरम है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि ये 2 से मुझे डिवाइड करना है एट 19 को, और मुझे ये बता दीजिए कि भाई साहब रिमाइंडर क्या होगा। नंबर छोटा लिया हुआ है तो आप फटाक से क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो 2 9 से कितना होता है हमारे पास में 18, और रिमाइंडर कितना आ गया 1। आपको डिवाइड करना पड़ा ना रिमाइंडर निकालने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? अगर कोई बड़ा नंबर अगर होगा तब तो करना पड़ेगा ना यार। अभी छोटा नंबर है तो आपने मन ही मन में कर दिया कि हाँ भाई रिमाइंडर 1 आएगा। अब ये तो थे हमारे पास में नंबर, लेकिन जब पॉलिनोमियल के बारे में बेटा अगर बात करेंगे तो हम किस तरीके से इसको करने वाले हैं उसको समझ लीजिए बड़े प्यार से। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। हम किसी भी एक पॉलिनोमियल को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे पास में हो गया थोड़ा सा बड़ा वाला पॉलिनोमियल, यानी कि जो डिविडेंड जो होता है वो। अब जो ये डिवाइजर दे रखा होगा इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, जी एक्स से। यहाँ रिप्रेजेंटेशन आपके खुद के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो किसी भी फॉर्म में आप रिप्रेजेंट उसे कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे जो डिविडेंड जो है उसको पी एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो डिवाइजर जो है उसको जी एक्स की फॉर्म में डिवाइड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे डिवाइड नहीं लगाऊंगा, लेकिन रिमाइंडर फिर भी निकलेगा। अब वो कैसे निकलेगा समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मैंने यहाँ एक इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4, और मैंने एक जी एक्स लिखा x माइनस का 2। अब मुझे क्या निकालना, मुझे रिमाइंडर निकालना है, और मुझे डिवाइड बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करूंगा। अब ये कैसे करेंगे इसको बस समझते हैं, और यही है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। फिर आराम से अगर आपको इसको रटना है या फिर आपको अपने दिमाग में रिकॉल करते रहना, प्लीज करते रहिए। मुझे आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझाना है, कॉन्सेप्ट है क्या। बुक्स में रिमाइंडर थ्योरम का ये खतरनाक सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप लोगों को दूर दूर तक समझ में ही नहीं आएगा। आप मेरी समझ, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, आप बस उसको अपने दिमाग में रखेंगे, वाव तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर किस तरीके से निकालना है उसको समझते हैं। जो बेटा जी एक्स दे रखा है ना, आप क्या कर लीजिए, इज इक्वल में इसको 0 लगा लीजिए, और यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। इट विल बी 2। यहाँ ये माइनस में है, इसको जब हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड में तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा पॉजिटिव का। अब जब ये वैल्यू जो आई है ना निकल के x की वैल्यू, इसको जो हमारा पॉलिनोमियल जो पी एक्स दे रखा था इसमें आप x की प्लेस पे वैल्यू को सेटल डाउन कर दीजिए। देखिए कैसे, p और यहाँ 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर हो गया प्लस का 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस का 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटे 4, एंड 5 2 से कितना हो गया 10 प्लस का 4, 4 और 4 8, 8 प्लस 10 कितना हो गया 18, और ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। याद रखना बहुत 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 इजी कॉन्सेप्ट है। जीएक्स में उसको हमने 0 के इक्विवेलेंट रख दिया, x की वैल्यू यहाँ हम लोगों ने निकाल दी, यहाँ जो भी वेरिएबल आपको दे रखा होगा उसकी वैल्यू निकल जाएगी। बस उस वैल्यू को क्या करना है, जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, तो डिविडेंड जो हमारा था उसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए। क्या मैंने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, x माइनस 2 से मैंने इसको डिवाइड किया रिमाइंडर निकालने के लिए? नहीं। और यही है हमारी रिमाइंडर थ्योरम, और कुछ भी नहीं है ना। बहुत इजी, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आपको प्लस माइनस करना है, और जो भी होगा जो निकल के आएगा वो क्या होगा, रिमाइंडर। अब आप आराम से चाहें तो x माइनस 2 से बिंदास तरीके से भी आपको डिवाइड करना भी सिखा दिया है मैंने, डिवाइड लगा के देख लीजिए, और रिमाइंडर कितना आएगा, 18 ही आएगा। यहां तक कहानी बेटी क्लियर है? चैप्टर बहुत ईजी है बेटा। कॉन्सेप्ट पे अगर बातचीत अगर करेंगे, मैं बार बार कॉन्सेप्ट को समझाने के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो बात बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगी। अभी कुछ दिन पहले ऑफलाइन क्लासेस में मुझे एक बच्चा पूछता है कि सर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर दे दिए जाए आप फटाक से बना देते हो, इसके पीछे का लॉजिक बताइए। तो मैंने बच्चों को सिर्फ एक ही चीज सिखाई है कि क्वेश्चन देखने के बाद में एक टेक्निक है, अगर वो आपके माइंड में अगर जनरेट होना स्टार्ट हो गई तो काम हो जाएगा। क्वेश्चन देखते ही हाउ टू थिंक, उस क्वेश्चन के लिए सोचना कैसे है,
कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकता हूं, कौन कौन से मेरे पास में पॉसिबल वेज हैं। अगर ये आपका दिमाग प्रॉम्प्ट आपको दे रहा है, इसका मतलब टॉपिक आपका बहुत अच्छा है। और बेटा किसी भी टॉपिक के बेसिक्स को हाथ से मत जाने दो। मेरी जितनी भी वीडियोस जो मैं बनाता हूं उसमें क्वेश्चन सॉल्व कराना मेरा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैं सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूं। जो भी टॉपिक दे रखा है उसका कॉन्सेप्ट जितना खूबसूरत तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, कितने भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ी एप्लीकेशन क्यों ना होगी, आप 2 मिनट में उसको सॉल्व करने वाले हैं। बस थोड़ा सा भरोसा रखिए मुझ पे। आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब देखिए, जो अभी रिमाइंडर थ्योरम हम लोग सीखे हैं उस रिमाइंडर थ्योरम पे ही क्वेश्चन है। यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर। जो px जो है, जब उसको डिवाइड करेंगे gx से, ये हमारे पास में px है और gx, ये बड़ा पॉलिनोमियल है, ये छोटा पॉलिनोमियल है। जब हम इसको x माइनस 2 से जब हम डिवाइड कर रहे होंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब ये जो बताया था सेम वही काम करके एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बेटे gx कितना दे रखा है, x प्लस 2 दे रखा है, मैंने 0 के इक्विवेलेंट किया और x की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, -2। अगला काम बेटे मैंने आपको क्या बताया था कि जो यहाँ x की वैल्यू निकलेगी, जो पॉलिनोमियल हमारे पास में px है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें बस क्या करेंगे, उस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -2। पूरी इक्वेशन को उतारेंगे और जब भी कभी भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो ब्रैकेट में करेंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन कहीं ना कहीं आपको क्रिएट होगी ही होगी। -12 जहां जहां x दे रखा था ब्रैकेट में, मैंने अभी जो gx को 0 के इक्विवेलेंट करने के बाद में जो वैल्यूज निकाली है, बस वो वैल्यू को मैंने पुट कर दिया। आगे जरा इसको हल्का सा और सॉल्व करते हैं। जब 2 का क्यूब करेंगे बेटा कितना हो जाएगा, -8। याद रखना, अगर कोई बेस आपका नेगेटिव अगर है तो तुरंत हम पावर को देखेंगे। पावर ऑड अगर होगी तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। और इसको भी मैंने ब्रैकेट में ये रख लिया है। यहाँ स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4। पावर किसकी है, इवन है, तो प्लस में हो गया। माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस। और 15 2 टाइम्स 30, -12। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 से कितना होता है 16, वो भी माइनस का, प्लस का 4, प्लस का 30, आई मीन इन दोनों को प्लस कर सकते हैं तो कितना हो गया हमारे पास में 34, माइनस का 12। अब ये माइनस का है और ये माइनस का है, तो माइनस माइनस कितने टाइम क्या होगा, प्लस होगा। तो इनको प्लस करते हैं और सिंबल किसका आएगा, माइनस का। 6 में 2 को प्लस करेंगे दैट इज 8 और 28। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, एक प्लस का है और एक माइनस का है। 8 9 10 11 12 13 14, 6 टाइम आ गया। और इसमें से हम माइनस करेंगे कितना जाएगा, 1 नहीं 6। और ये क्या हो गया बेटे हमारे पास में, रिमाइंडर। इतना इजी क्वेश्चन है। अगला पार्ट है बेटा फैक्टर थ्योरम पे, और फैक्टर थ्योरम भी रिमाइंडर थ्योरम की जैसे ही है। अब यहां पे भी बेटा जो स्टेटमेंट दे रखा है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट आप लोगों के लिए हो सकता है, बट मैं आपको बहुत समराइज वे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले फैक्टर थ्योरम, फैक्टर क्या होता है हम लोग ये जान चुके हैं कि फैक्टर हम उसे बोलते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि 49। और क्या मैं बोलूं कि 7 जो है 49 का फैक्टर है, तो इन अदर वर्ड अगर देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि 49 क्या 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा और रिमाइंडर उसका 0 होगा उस समय पे। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो मैं ये कह सकता हूं कि 7 जो है वो फैक्टर है। और किसका फैक्टर है, 49 का। मेरी बात यहां तक सबको समझ आ रही है। मैं अगर ये बोलूं कि क्या 49 7 से डिविजिबल हो सकता है, और डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर उस केस में क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। एज सिंपल एज दैट। मैं कह सकता हूं, मैंने यहां पे बोला कि जो ये 8 दे रखा है, क्या 2 से अगर मैं इस 8 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हमारे पास में 0 आएगा। तो जब आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो मैं बोल सकता हूं 8 का फैक्टर हमारे पास में क्या है, 2। यही कॉन्सेप्ट यहां दे रखा है। यहां लेकिन किसकी फॉर्म में है बेटा, पॉलिनोमियल की फॉर्म में। एज सिंपल एज दैट। जैसे हमारे पास में रिमाइंडर दे रखा था, बिल्कुल उसी फॉर्म में यहां क्या दे रखा है, फैक्टर दे रखा है। कि अगर आप पॉलिनोमियल कोई भी px क्या होता था, याद करिए, डिवीजन जो हम लोग कर रहे थे, ये हमारे पास में px होता था, ये हमारे पास में gx होता था, इसको हम लोग qx कंसीडर करते थे, और यहाँ हमारे पास में क्या था, rx इसको कंसीडर करते थे।
बोलो है या नहीं? जब कभी भी gx से जब आप px को डिवाइड करेंगे और rx हमारे पास में क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो ये px जो है वो gx का फैक्टर है। इतनी सी कहानी सबको समझ आ गई? यही लिखा हुआ है आपको इस थ्योरम के स्टेटमेंट में। px हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री हमारे पास में 1 है और 1 से ज्यादा भी हो सकती है, और k एक हमारे पास में क्या है, रियल नंबर। देन अगर p की जगह पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे k की, तो हम px जो होता है वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। देखिए pk, और जब वैल्यू जब पुट करेंगे तो और किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वलेंट आ जाए। जब आप gx से px को जब डिवाइड करेंगे तो rx आपका 0 आ जाए, तो उस समय पे क्या बोलेंगे कि भैया जो ये हमारे पास में pk जो है वो px का क्या है, फैक्टर है। तो ये gx जो है वो px का क्या है, फैक्टर है। यही है आपकी फैक्टर थ्योरम। इसको कैसे करेंगे बेटे, हमारे पास में gx दे रखा है और px दे रखा है। एक एग्जांपल ले लेता हूं। सेम कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने अभी किया है रिमाइंडर वाले पे, यहां भी एग्जैक्ट सेम करेंगे। वहां हम लोग रिमाइंडर निकाल रहे थे, बिना दो पॉलिनोमियल को डिवाइड किए हुए हम वहां पे रिमाइंडर निकाल रहे थे। यहां हम बस सिर्फ ये जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं क्या ये दोनों नंबर आपस में फैक्टर है या नहीं है। दोनों में सेम काम करने वाले हैं। हमारे पास में एक px है जिसको मैंने लैड कर लिया है 2x² प्लस का 7x प्लस का 5। एक मैंने gx को कंसीडरेशन मैंने कर लिया है, दैट इज x प्लस का 2। यहां भी बेटे हम लोग क्या करने वाले हैं, जो ये gx दे रखा है इसको 0 के इक्विवेलेंट हम लोग पुट करेंगे, और यहां से x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, -2। अब हम क्या करेंगे, इस -2 को हम किस में पुट करेंगे, px में पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद में x की वैल्यू -2 इसमें पुट करने के बाद में अगर सॉल्व करके 0 आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, x+2 जो है, x+2 जो है वो 2x² प्लस 7x प्लस 5 का क्या है, फैक्टर है। यस और नो, बस यही आपको लिखना है। मेरी कहानी क्लियर है? अगर हम नंबर्ड फॉर्म में अगर हम लोग जाते हैं, एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं 49, और अगर मैं 7 से अगर इसको डिवाइड करूं तो मैं कैसे कहूंगा कि 49, क्या 7 जो है वो 49 का फैक्टर है या 49 का फैक्टर 7 है, मैं कैसे कहूंगा? अगर 7 से 49 कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब बेटा क्या है, रिमाइंडर यहां पे क्या आने वाला है, अगर 0 आएगा तभी तो मैं कह पाऊंगा कि 7 जो है वो 49 का फैक्टर है या फिर 49 7 का फैक्टर है। मेरी बात सबको समझ आ रही है? यही है फैक्टर थ्योरम। क्लियर है? रिमाइंडर थ्योरम में और फैक्टर थ्योरम में सेम काम हम लोग कर रहे हैं, बट वहां रिमाइंडर निकाल रहे हैं, और यहां भी अगर एक तरीके से देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, यहां भी तो रिमाइंडर निकाल ही रहे हैं ना। जब x की प्लेस पे आपने -2 वैल्यू पुट की तो मैंने क्या बोला, अगर वैल्यू पुट करने के बाद में जो आएगा तो क्या निकल के आ रहा था, रिमाइंडर ही तो निकल के आ रहा था। बस अगर यहाँ 0 निकल के आएगा तो हम ये कह पाएंगे कि px जो gx का फैक्टर है, या gx या px आपस में दोनों क्या है, फैक्टर्स हैं। बस इतनी सी कहानी है। अब देखो, इस पूरी थ्योरम पे बेस हमारे पास में यहाँ फिर से क्वेश्चन आ गए। सेम काम करना है जो अभी हम लोग करते हुए आए हैं रिमाइंडर थ्योरम में। यहाँ ही हमें पता करना है, फैक्टर थ्योरम को यूज करना है, और उसमें बोला हुआ है क्या gx जो है वो px का फैक्टर है, यस और नो। gx हमारे पास में है x - 1 इज इक्वल टू, हम लोगों ने 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 1। अब जो ये पॉलिनोमियल दे रखा है, x की प्लेस पे क्या वैल्यू पुट करनी है हमको, 1 वैल्यू पुट करनी है। देखिए ध्यान से, p1 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 की पावर 4 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 का क्यूब प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 6। अगर 1 की पावर अगर 4 करूंगा दैट इज 1, 9 मल्टीप्लाइड बाई 1, 6 माइनस का 11 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस का 6। अच्छा, यहाँ मैंने x की प्लेस पे वैल्यू नहीं पुट की, मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस का 6। क्लियर है? अगर मैं इसको 2 1 सा कितना टाइम हो गया, 2 प्लस 9 1 सा 9 प्लस 6 माइनस का 11 माइनस का 6। अब देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, 9 प्लस 2 हमारे पास में कितना हो रहा है, 11,
और यहाँ माइनस में कितना हो गया, ये भी 11 हो गया। अब जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया, 0 आ गया हमारा रिमाइंडर। और अगर 0 आ गया तो हम क्या लिखेंगे, यस x minus 1 is a factor of px, या फिर पूरी इक्वेशन लिख दीजिए 2x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस का 6, और ये क्या हो गया हमारा आंसर।